एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें भला बुरा कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां ही देने लगा। पर बुद्ध इस सब से बेपरवाह बहुत ही मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक महात्मा बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वो चुप हो गया। ये देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हों तो मैं आगे बढ़ जाऊं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा लगातार अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आते तो तुम्हें ज्यादा मजा आता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता, हो सकता हाथापाई पे उतर आता। पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूँ जहां तुम्हारी गालियां पहुंचने में असमर्थ हैं। तुमने मुझे गालियां दी, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी ये भावना मुझ तक पहुंच ही नहीं रही है। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूं, इससे बहुत दूर हूं, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूं। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो आपको इतनी सारी गालियां दी हैं, वो भी पूरे गांव वालों के सामने दी हैं। फिर उसे लेने से या ना लेने से क्या मतलब है? महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, कल मैं एक गांव में गया था। वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना, वो बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ये सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो वो मेरे पास कैसे आएगी? महात्मा बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उस मिठाई का क्या किया होगा? मुखिया ने जवाब दिया, उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में जाके बांट दी होगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं, पर मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास महात्मा बुद्ध की इस बात का कोई जवाब नहीं था। महात्मा बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है। क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं गालियां ले लूंगा, और जब मैं गालियां लेता ही नहीं तो क्रोध का सवाल ही नहीं उठता है। गौतम बुद्ध की बातों पर मुखिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। महात्मा बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां ले लूं, और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए बस मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूं। ये कहते हुए महात्मा बुद्ध ने हाथ जोड़ लिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलछला गईं। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं। अगर हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि हम अपने कार्य, व्यवहार, विचार को संयमित रखेंगे, ना किसी को दुख देंगे, ना किसी से दुख लेंगे, ना किसी का अपमान करेंगे और ना किसी से अपमान लेंगे, तो हम
हमेशा सुखी रहेंगे। हम कभी ये ना सोचें कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और ना स्वयं हम किसी दूसरे के बारे में गलत सोचें। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है तो हम उस अपमान को लेने से मना कर दें, निरपेक्ष हो जाएं। जब तक हम किसी व्यक्ति के बुरे शब्दों को या बुरे विचारों को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वह उसी के पास रहता है, हमारे पास नहीं। इस स्थिति को प्राप्त करने के उपरांत हम इन सभी भावनाओं से ऊपर उठ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बुद्धा स्टोरी।